एक समय होता था जब थोड़ा इधर आ जाइएगा। एक एक समय होता था जब हमें खाने का कुछ भी मन करता था, और जब ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज, फूड डिलीवरी सर्विसेज नहीं हुआ करती थी, तो हमें होटल या फिर रेस्टोरेंट जाकर खाना जो है, जो खाने का मन होता था, हम वहाँ जाके खाते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज आए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई। अभी चाहे भारी बरसात हो या फिर सर्दी का मौसम हो या फिर कड़ाके की धूप हो, खाने का कुछ मन होता है तो हम क्या करते हैं, ऐप उठाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और खाना आपके घर आ जाता है। लेकिन जब भी हम जो ऐप में हम फूड ऑर्डर करते हैं और जो आपके घर तक जो बंदा खाना लाता है, वो होते हैं जोमेटो के या फिर जो भी तमाम ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी सर्विसेज होते हैं, उनके जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वहीं खाना को आप तक पहुंचाते हैं, तो जहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन कल से ये हड़ताल पर है और अभी दोपहर का समय है, बहुत लोग खाने भी चले गए हैं और कल से इन लोग स्ट्राइक पर है, काम पे नहीं जा रहे। इनकी भी जो हमने बात की और इनके जो कुछ कारण है जो हमें लगे कि भाई वाजिब कारण है, जिनके कारण ये हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि ऑन कैमरा ये बोलने से घबरा रहा है या फिर जो भी है इंटरनल रीजंस, क्योंकि सबको भैया अपनी नौकरी प्यारी है, तो ऑन कैमरा कोई बोलने को रेडी नहीं है। लेकिन हमने जो बात करके मोटा मोटी जाना, तो सोचा है कि आपके साथ वो शेयर कर दे। तो नमस्कार, जोहार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर स्टील सिटी। जब हम यहाँ पर आए, इन लोगों से बात की, तो सबसे पहले होता है कि जो इनके जो इनकम थी, इनकम में गिरावट आई। अब जो मैं इनका प्रोसेस समझ पाया, जितना समझ पाया आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कि पहले जैसे ये डिलीवरी के लिए जो लड़के आते थे, तो वो जैसे 8 बजे लॉगिन किया और किसी ने फिर रात के 10 बजे लॉग आउट कर दिया, तो लॉगिन सिस्टम चलता था। लेकिन बीते सप्ताह से ये स्लॉट सिस्टम में चेंज हो गया। अब स्लॉट सिस्टम में चेंज हो गया तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है, आपने अगर रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि जब स्टार्टिंग में हमें कोविड की जो वैक्सीन लेनी होती थी, तो हम क्या करते थे कि स्लॉट बुक करते थे और हम उम्मीद में बैठे रहते थे, 9 बजे स्लॉट खुलेगा, तो बैठे रहते थे फ़ोन लेके कि फटाक से स्लॉट बुकिंग कर लेंगे। वैक्सीन की बात थी। लेकिन अब ये सिस्टम, कुछ ऐसा ही सिस्टम इन लोग के साथ हो रहा है कि आपको 3:30 बजे ऐसे बैठना पड़ेगा और उतने में जितने लड़के स्लॉट बुक कर पाए वो काम कर सकते हैं, और जो स्लॉट बुक नहीं कर पाए उनको खाली हाथ उस दिन रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है जोमेटो, ये आप अगर आप खुद से विचार करेंगे, तो वो जब इन लड़कों को जब आप रोजगार दे रहे हैं, तो उनसे फिर इस तरह का सिस्टम क्यों हो रहा है कि आप जब स्लॉट का कोई दिक्कत नहीं है, आप स्लॉट का सिस्टम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी सिस्टम करना चाहिए कि जितने आप जो एम्प्लॉय हैं, सारे के सारे लड़कों को काम मिले, क्योंकि वो आपके ही एम्प्लॉयज़ हैं। और अगर आप सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स करके, इन जो डिलीवरी बॉयज़ है, इनकी भी रोजी रोटी चलती है, इनके भी घर में बच्चे हैं, इनके भी घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप इतनी मशक्क़त भरी चीज़ इन लोगों के लिए कर देते हैं, तो ये तो भैया इनकम के लिए आपके ऊपर ही आश्रित है, कहाँ जाएंगे फिर ये? और ये सिर्फ जमशेदपुर की नहीं, मैंने इनसे बात की, तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जो जोमेटो वाले हैं वो स्ट्राइक पर है। और कहीं ना कहीं इनका जो इनकम, जो मैंने बात की कि इनकम आए दिन धीरे धीरे नीचे जा रहा। तो इससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो कंपनी जो है वो डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं कर रही है, लेकिन इस तरह के जो सिस्टम की है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम की है कि जिसके कारण क्या होगा कि खुद ही बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। अब इसी को लेकर जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय है, इन्हें नाराज़गी है कि अगर भैया मेरा स्लॉट बुक नहीं होता है तो मैं क्या करूँ, और अगर स्लॉट बुक भी हो जाता है, इतनी तरह की चीज़ें हैं, जैसे और भी चीज़ें इन्होंने बताई कि जैसे मान लीजिए मैंने चाहे 3 घंटा या 4 घंटा का स्लॉट बुक किया, और मैं जब जाता हूँ रेस्टोरेंट में, तो पहले क्या होता था कि रेस्टोरेंट में जब ये रुकते थे, क्योंकि इनके पास लिमिटेड टाइम होता है, इतने दिनों में इन्हें इतने ऑर्डर्स वगैरह जो पर्क्स होते हैं इतने सारे, वो उन्हें टारगेट्स मीट करने होते थे, तब उन्हें जो एक्स्ट्रा जो बोल सकते हैं आप इंसेंटिव वगैरह है वो मिलता था। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में चल गए, वहाँ पर
उन्हें जो ऑर्डर है रेडी होने में समय लग गया। ऑर्डर अगर रेडी होने में समय लग गया तो वहाँ पर इनका जो टाइम है वो बेकार चल गया। उस समय में हो सकता था वो 2 ऑर्डर कर ले, 3 ऑर्डर कर ले। तो तमाम तरह की चीज़ें, और मैं अगर बताने बैठूं तो हो सकता है कि ये लाइव वीडियो 1 घंटा खींच जाए। इतना जटिल प्रक्रिया है कि मुझे ही समझने में इनके साथ बात करने में आधा घंटा वगैरह लग गया। और मैं अगर आपको बताना चालू करूं तो शायद ये वीडियो आधा घंटा का हो जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं मुझे भी लगा जान के जो उनके, क्योंकि ऑन कैमरा ये बोल नहीं पा रहे, कि कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं वाजिब है। और कोई भी हो, जब आप एक इनकम आने लगता है आपके पास, तब कहीं ना कहीं बहुत लोगों की EMI चलती है, किसी के स्कूल की फीस होती है, किसी के हेल्थ के ऊपर होता है, तो वो अपने आप आपका इनकम जो है अलग अलग इसमें बढ़ जाता है। और जब अचानक से आपको ऐसा चेंजेस मिलेगा कि नहीं, पहले मेरा इनकम था 10, अब हो गया 8 या 7, तो आपके जो महीने के खर्चे हैं आप कहाँ से कटौती करिएगा? क्या आप EMI नहीं भरिएगा? क्या आप स्कूल में बच्चों की फ़ीस नहीं भरिएगा? क्या जो घर में जो हेल्थ कंडीशन है किसी का, उसके लिए दवाइयाँ नहीं लीजिएगा? तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर हम इस तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स करके और कटौती करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत दुखदाई बात है इनके लिए। और कल से ये हड़ताल पर है और अभी भी बात चल ही रहा है। और ज़ोमैटो जो है बड़ी कंपनी है, तो अब देखते हैं कि ये कितने दिन अपने जगह पर रहते हैं, अपने मांगों को लेकर कितना ये सफल हो पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ये ज़ोमैटो डिलीवरी बॉयज़ की जो मांगे हैं उनसे कुछ हद तक सुन ली जाए, तो क्या है भैया, सबका घर मोटा मोटी चल जाएगा। और ऐसे भी जो देश में रोज़गार की स्थिति है वो मुझे आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं, अब भली भांति जानते होंगे। तो इसी के साथ इस लाइव वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आगे ऐसे ही अपडेट के लिए जमशेदपुर स्टील सिटी के साथ बने रहें। कैमरामैन खालिद वलीद के साथ मैं अभिषेक आपसे लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद।